बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया गया है आयोटा की पावर 9, दूसरा पार्ट आयोटा की पावर 14, जबकि तीसरा पार्ट माइनस आयोटा की पावर 19 और चौथे पार्ट में हमें -1 की पावर -21/2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो आयोटा की पावर 9 है। अब क्योंकि 9 जो है ये एक ऑड नंबर है और जब भी कभी ऑड पावर आ जाए तो हमें एक आयोटा अलहदा निकालना होता है, तो हमने इसलिए एक आयोटा अलहदा कर दिया है और आयोटा की पावर 8 अलहदा कर दी है। जब इवन पावर बन जाती है तो हमें उसका हाफ करना होता है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना होता है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, इसलिए हमने 4 को बाहर रख लिया है, 2 को अंदर रख लिया है। और एक जो हमारा सिंपल एक आयोटा हमने अलहदा निकाला था वो एज इट इज आ गया है। अब आयोटा की पावर जो 2 होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो आयोटा की पावर 2 -1 बनती है, इसलिए आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 लिख दिया है, जबकि 4 पावर जो है वो एज इट इज आ गई है और जो आयोटा है वो भी एज इट इज आ गया है। उसके बाद -1 की पावर इवन आ गई है और जब भी कभी इवन पावर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है और 1 की पावर जो भी हो 1 ही होता है, इसलिए ये 1 आ चुका है। और जो आयोटा था वो भी एज इट इज। आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आयोटा ही आएगा। इस तरह से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें आयोटा की पावर 14 दिया गया है। आयोटा की पावर 14 जो है वो ऑलरेडी इवन नंबर है, डायरेक्ट हाफ किया जा सकता है, तो हम 14 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, इसलिए हमने 7 को बाहर रखा है और 2 को अंदर रख लिया है। अब आयोटा की पावर 2 बन चुकी है और आयोटा की पावर 2 -1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे और 7 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इवन क्योंकि ऑड पावर आ चुकी है तो ऑड पावर से माइनस खत्म नहीं होता है, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा और 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही रहता है, तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा। जी, इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें माइनस आयोटा की पावर 19 दी गई है, तो क्योंकि ऑड पावर है इसलिए हम एक आयोटा अलहदा करेंगे, तो माइनस आयोटा की पावर 18 हमने अलहदा कर दी और एक आयोटा माइनस आयोटा एक अलहदा कर दिया। अब माइनस आयोटा की पावर जो 18 है उसको भी हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि माइनस आयोटा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर -1 को मल्टीप्लाई किया जाए आयोटा से तो तब माइनस आयोटा बनता है, इसलिए हम -1 की पावर 18 अलहदा कर देंगे और आयोटा की पावर 18 अलहदा कर देंगे। -1 की पावर जो है 18, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है, तो इसलिए ये 1 एज इट इज आ चुका है। इनके माइनस भी इसका खत्म हो चुका है और पावर 18 भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद आयोटा की पावर 18 है तो उसे हमने आयोटा की पावर स्क्वायर करते हुए इनके आयोटा की 2 पावर करते हुए 9 को अलहदा कर लिया है, क्योंकि 9 2 18 होता है और माइनस आयोटा भी हमारा एज इट इज आ चुका है। उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर है जो वो -1 बन जाएगा और 9 पावर एज इट इज आ जाएगी और जो माइनस आयोटा है वो भी एज इट इज आ जाएगा और जो स्टार्ट में हमारे पास 1 था वो भी एज इट इज आ चुका है। अब -1 की पावर जो 9 है उसमें ऑड पावर है, इसलिए माइनस खत्म नहीं होगा, -1 एज इट इज आ जाएगा हमारा और माइनस आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। और जब -1 हमारा एज इट इज आ चुका है तो हमारा -1 की पावर जो 9 है तो ये 9 की वजह से माइनस इसका खत्म नहीं होगा, तो 1 की पावर 9 1 ही रहेगा, तो -1 रह जाएगा ये अकेला, क्योंकि -1 की पावर 9 है, तो ये माइनस बाहर निकल चुका है, क्योंकि 9 से माइनस खत्म नहीं होता, तो 1 की पावर 9 1 ही रहेगा, तो ये इस तरह से -1 आ जाएगा। तो ये हमारा -1 जो आएगा वो +1 से मल्टीप्लाई होकर -1 ही रहेगा और माइनस आयोटा जो है वो एज इट इज आ चुका है। और माइनस आयोटा और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा ही आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर एज इट इज आ जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आयोटा आ चुका है और हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया था -1 की पावर -21/2, जिसमें से हमने -21/2 जो है उसे हम लिख सकते हैं -21 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और जो 1/2 है उसे हम ब्रैकेट में अंदर रख लेंगे और -21 को हम बाहर रख लेंगे। इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। इसी तरह से अगर स्क्वायर हम खत्म करते हैं तो आयोटा जो है वो -1 की पावर 1/2 के इक्वल आ जाता है। इस तरह से जो -1 की पावर 1/2 है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट -1 की जगह पर हम आयोटा लिख सकते हैं और ऊपर जो -21 है वो हमारा एज इट इज आता जा रहा है। तो ये आयोटा की पावर बन चुकी है हमारी -21 और जब भी कोई माइनस पावर होती है तो हम डिनोमिनेटर में ले जाकर उसे प्लस कर लेते हैं, तो हमने -21 पावर थी तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाकर +21 कर लिया, ऊपर 1 लिख दिया है। अब जब ये डिनोमिनेटर में जा चुका है, मीन के बटे में जा चुका है, तो ये ऑड पावर है तो हम इवन बनाने के लिए एक आयोटा अलहदा निकाल देते हैं। 20 हो चुका है, 20 10 का हाफ होता है, मतलब 20 जो है 10 से हाफ होता है, तो इसलिए 10 हमने बाहर लिख लिया और 2 अंदर लिख लिया और जो आयोटा था वो एज इट इज आ गया है। अब जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 बन चुका है और 10 पावर एज इट इज आ चुकी है और जो आयोटा है वो एज इट इज आ चुका है। नेक्स्ट -1 की पावर इवन पावर है तो माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा और 1 जो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है 1 ओवर आयोटा है। तो आयोटा को हम बटे में लिखते नहीं, इसलिए हम रैशनलाइज करेंगे, तो हमने आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है 1 ओवर आयोटा को। जब हम 1 ओवर आयोटा को आयोटा से ही मल्टीप्लाई
डिवाइड करेंगे तो ऊपर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही आ जाएगा, जबकि नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, इसलिए माइनस ऊपर आ जाएगा और आयोटा भी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 को भी नहीं लिखते, इसलिए जस्ट आंसर में माइनस आयोटा आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।